अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर है आपको भाई एक न्यू वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो होगी ना, वो है हमारी बेसिकली 5 इंडिकेटर्स पे। ठीक है, 5 इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। अब ज़रा इस चीज़ को समझने के लिए ना आप लोगों को लाजमी है कि ये इंडिकेटर्स जो हैं ये आप लोग अपने ट्रेडिंग व्यू में पहले कर लें। अगर ट्रेडिंग व्यू में ये बाइनेंस है तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। सही है, मतलब कि आप लोग इस 5 जो मैं इंडिकेटर्स आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों ने ऑन कर लेने हैं और 1-2 दिन उस पर आप लोगों ने काम करना है। जब 1-2 दिन आप लोग काम करेंगे तो आपको हर एक कॉइन की अपनी मूवमेंट का पता लग जाएगा, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी गूगल कॉम पे और आप लोगों को बताते हैं कि 5 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स क्या हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, अब पहले आप इंडिकेटर्स को समझ लें। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो लोगों ने बनाए होते हैं। बेसिकली आप भी अपने इंडिकेटर्स बना सकते हैं अगर आप लोगों के पास नॉलेज है किसी चीज़ की वजह से। आप लोग समझते हैं कि मूवमेंट हो सकती है तो अप हो सकती है, डाउन हो सकती है, तो उसका इंडिकेटर आप लोग बना सकते हैं। वैसे इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादातर इंडिकेटर्स पे नहीं जाना। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, ये 5 इंडिकेटर्स मैं बता रहा हूँ, इनको आप लोगों ने सीख लेना है। जब आप लोग ये सीख लेंगे तो आप लोगों को मार्केट के अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अगली मूवमेंट क्या होने वाली है वो उन सब का आप लोगों को पता लग जाएगा। पहले हमारा आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। अब RSI क्या होता है? ठीक है, RSI जो होता है ना, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, ये जब मोमेंटम इंडिकेटर है तो ये हमें बताता है कि क्या हमारा कॉइन जो है वो ओवरबॉट है। ओवरबॉट का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ले लिया है, अब चांसेस इसका कम है कि कोई और ले ले। ठीक है, और ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने इसको सेल कर दिया, अब इसके चांसेस है कि और सेल कर दिया, अब लोग इसको बाय करना शुरू कर देंगे। अब जब ओवरबॉट होगा तो हमारा क्या होगा कि डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, और अगर ओवरसोल्ड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अब ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब RSI काम कैसे करता है इस चीज़ को आप लोग समझ ले। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से इसका बताता हूँ कि RSI काम कैसे करता है। ठीक है, तो आप लोग देखें आप लोगों ने इंडिकेटर्स लगाने कैसे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल आ जाना है इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स के बाद आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है RSI। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये हमारे पास आ गया है। ये RSI जब आप लोग लिखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ RSI जो है वो खुल गया है। ठीक है, अब RSI को ज़रा आप लोग समझ ले। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये कितना RSI हमें शो कर रहा है, 80.56। हमेशा हमेशा याद रखना कि 85 से लेकर 86 तक जब भी हमारा RSI होगा तो उसका मतलब होगा कि ये ओवरबॉट है, अब इसके नीचे आने के चांसेस हैं। अब अगर आप लोग इसके साथ चार्ट को देखें, RSI हमारा 80 तक चला गया था, ये यहाँ तक आया था, तो ये हमारा क्या हुआ था, ओवरबॉट हो गया था। अब यहाँ से ये नीचे आ गया है, नीचे इसने शुरू कर दिया आना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब नीचे आ रहा है, हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था। अब जब RSI हो जाएगा 30 से 35 तक, ठीक है, 30 से 35 तक या 25 तक जब होगा तो उसका समझ आना कि आप लोगों ने क्या है कि वो ओवरबॉट सोल्ड हो गया है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे इसके चार्ट को इसके साथ RSI के साथ करें तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो कॉइन था वो 26,118 पे आ गया था और RSI हमें शो करता कि ये 30 पे आ गया। इसका मतलब ये था कि ओवरसोल्ड हो गया और यहाँ से ही हमारा ट्रेंड शुरू हो गया। ये हमारा ट्रेंड जब शुरू हो गया तो ये चला गया हमारा RSI 80 तक, और 80 को आने के बाद हमें पता लग गया कि भाई अब ओवरबॉट हो गया, तो ये अब सोल्ड होगा, इसके डाउन ट्रेंड आने के चांसेस है। अब RSI को देखते हुए आप लोग को शॉर्ट में ट्रेड कैसे लिख सकते हैं, वो एक बड़ी एक प्यारी स्ट्रेटेजी है, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है मूविंग एवरेज एमा। ठीक है, मूविंग एवरेज एमा भी बेसिकली यही होता है कि हमारा जो है वो हमें ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड के बारे में बताती है, लेकिन इस चीज़ को एमा को MA को आप लोग ज़रा दूर ही रखें तब, क्योंकि इस चीज़ में अभी आप लोग नहीं घुसे। जब आप लोग मास्टर लेवल पे हो जाएंगे ना, फिर इस चीज़ में आप लोग आ जाना। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि एमा क्या होता है। एमा भी सिंपली यही होता है कि आप लोग इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। ठीक है, एमा होता कैसा है, कैसे लगाते हैं, यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने पेयर इंडिकेटर पे आ जाना है, यहाँ पे MI लिख देना है, मूविंग एवरेज कवरेज डायरेक्शन। सही है, मूविंग एवरेज करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ ये बता देगा। ये आपका एमा आप लोगों को शो कर रहा है। ठीक है, ये MI है, देखिए ये ओवरबॉट था, ओवरसोल्ड है।
इसके बाद हमारा आता है तीसरा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जन मैक MACD मैक। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको भी आप लोग समझ लें। अगर आप लोग यहाँ नीचे देखें, ये MACD मैक है, ठीक है। ये हमारा ये शो करता है कि डाउन ट्रेंड था, लेकिन हम देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसने फिर मूवमेंट नहीं ली। यहाँ पे फिर इसने आप लोग देख सकते हैं कि अप ट्रेंड ख़त्म हो रहा है और डाउन ट्रेंड के कैंडल छोटे छोटे बनना शुरू हो गए हैं और ये बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे इसने फिर जाके इसने अप ट्रेंड शुरू कर दिया है और जो रेड कैंडल है वो कम होना शुरू हो गए और ग्रीन ट्रेंड कैंडल जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। तो एमा जो मैक है ना, वो भी हमें यही बताता है कि भाई अब कॉइन की जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड होने वाली है या डाउन ट्रेंड होने वाली है। इसके बाद हमारा आता है RSI, सतरोच RSI, ठीक है। पहले वाला हमारा क्या था, RSI था, लेकिन ये हमारा क्या है, सतरोटिक RSI है, ठीक है। सतरोटिक RSI जो है ना, वो बेसिकली आप लोगों को ये बताता है कि ये जो येलो वाली लाइन है ना, येलो वाली लाइन ये क्या कर रही है, ये ट्रेंड के नीचे आ रही है, ये ट्रेंड से ऊपर जा रही है। अगर ये ट्रेंड से नीचे आ रही है तो आप लोग समझ जाना कि ये जो उसका ट्रेंड ऊपर अप ट्रेंड था ना, यहाँ से और सोल्ड बाय हो गया था, लेकिन अब इसने नीचे आना शुरू किया, तो ये येलो लाइन तक लाजमी आएगा। इसको हम कहते हैं सतरोची RSI, ठीक है, सतरोची RSI। तो लाइन है बीच के लिए, बीच में घूमेगी, ठीक है, बीच में घूमेगी। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये अब ऊपर थी, ठीक है। जब ये ऊपर थी तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा RSI था वो इसको पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर ये ऊपर होगी तो इस तक पहुंचेगा, अगर ये नीचे होगी तो हमारा ये मतलब होगा कि ये और बहुत था, अब ये नीचे आएगा तो यहाँ येलो लाइन तक आने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है बोलिंजर बैंड BB। बोलिंजर बैंड क्या होता है, बोलिंजर बैंड अब आप लोग ज़रा एग्जांपल से समझ ले, ठीक है। ये मैं पहले ये हटा दूँ, अब ज़रा आप लोग इस एग्जांपल से समझ ले कि बोलिंजर बैंड क्या होता है। बोलिंजर बैंड इंडिकेटर्स में आप लोग आएंगे तो ये मैंने एक लगाया हुआ है बोलिंजर बैंड, ठीक है। अब बोलिंजर बैंड को आप लोग देखिए, बोलिंजर बैंड ये होगा कि ये एक, ठीक है, ये आप लोग समझ ले एक पाइप की तरह है, ठीक है, पाइप की तरह है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये पाइप यहाँ से भी खुली, यहाँ से भी, नीचे से एक लाइन होगा इसका और एक लाइन ऊपर होगा। ऊपर का जो होगा वो हमारा ओवर बॉट का होगा, नीचे हमारा ओवर सोल्ड का होगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग मैं जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे ये ऊपर था, ये नीचे था, इसके बीच में ये चल रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ कैंडल जो है बीच में इतने छोटे छोटे बन गए कि बोलिंजर बैंड का मुंह बंद हो गया। जब बोलिंजर बैंड का मुंह बंद हो जाएगा तो आप लोग समझ आना कि इसमें एक बहुत तेजी से मूवमेंट आने वाली है, या तो अप आएगी या तो डाउन आएगी। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, इसका मुंह बंद हो गया था, मुंह जब इसका बंद हो गया इसने नीचे आना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हमें BBC ये पता चलता है कि अगर बोलिंजर बैंड का मुंह जो है वो बंद होता है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें, इसका मुंह बहुत खुला है, ये नीचे जाएगा, यहाँ पे आएगा आएगा आएगा। अगर इसने कुछ कैंडल्स अनडिसिशन या डोजी कैंडल बना लिए, डोजी कैंडल्स क्या होता है वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख लें। अगर इसका मुंह बंद होता है तो आप लोग समझ जाना कि ये इसमें मूवमेंट आने वाली है, या अप आने वाली है या डाउन आने वाली है, ठीक है। तो BB हमारा यही काम करता है कि हमें बताता है कि कॉइन में अब डोजी कैंडल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें या तो अप मूवमेंट आने वाली है या तो डाउन आने वाली है। क्योंकि बाय और सेलर्स एक जैसे हो जाते हैं तो फिर इसमें एक बढ़ जाता है, या तो सेलर्स बढ़ जाते हैं या तो बायर बढ़ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप लोग वहाँ पे जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को पूरा समझाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।